तिब्बत से विदाई। कुछ दिनों के बाद जब मैं और मेरे गुरु प्रसन्नता से नदी के किनारे बैठे थे, एक आदमी जल्दी से दौड़ता हुआ आया। उसने हमारी ओर देखा और लामा मिंग्या डोंडिप को पहचान लिया। अचानक ही घोड़े के पैरों के पास की धूल उसके रुकते ही चक्कर खाती हुई उड़ी। लामा लोब्सांग रंपा के लिए मेरे पास गहनतम का संदेश है। अपनी जेब में से उसने अभिनंदन की रेशमी रुमाल में लिपटा हुआ एक लंबा सुपरिचित बंडल निकाला। उसने 3 बार दंडवत करते हुए वह बंडल मुझे सौंप दिया, मुड़कर अपने घोड़े पर बैठा और तेजी से वापस चला गया। अब मैं पूरी तरह आश्वस्त था। पोटाला के नीचे की घटनाओं ने मुझे आत्मविश्वास से भर दिया था। अपने गुरु और मित्र लामा मिंग्या डोंडिप को देने से पहले मैंने बंडल को खोला और संदेश को पढ़ा। मुझे गहनतम के पास सुबह ज्वेल पार्क जाना होगा। आपको भी चलना होगा। सामान्यतः कोई अपने अमूल्य संरक्षक के कथन का अनुमान नहीं लगा सकता, परंतु लोब्सांग, मैं अनुभव करता हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही चीन जाना होगा और मैं जैसा तुम्हें बता चुका हूँ, शीघ्र ही मैं यह शरीर छोड़ने वाला हूँ। हमें यह दिन और जो भी थोड़ा सा समय उपलब्ध है उसे उच्चतम रूप से मनाना चाहिए। सुबह होते ही मैंने पहाड़ी के नीचे सड़क के पार होकर ज्वेल पार्क से सीधे मुख्य द्वार की ओर जाने वाला सुपरिचित रास्ता पकड़ा। लामा मिंग्या डोंडिप मेरे साथ चले। शायद हम दोनों के दिमाग में ये विचार था कि हमारा एक साथ यात्रा करने का यह अंतिम अवसर है। शायद ये मेरे चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक भी रहा था, क्योंकि जब मैं दलाई लामा से अकेला मिला था, उन्होंने कहा था, प्रस्थान का, नवीन राह पर चलने का समय सदैव कठिन और भयानक होता है। मैं यहाँ इस पंडाल में घंटों ध्यान में बैठा आश्चर्यचकित होता कि जब हमारा यह देश रौंदा जाएगा तब मेरे लिए क्या उचित होगा, यहाँ रुकना अथवा चलना। दोनों में से कुछ भी दुखदाई होता। लोब्सांग, तुम्हारी राह एकदम सीधी है और यह राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। परिवार, मित्र, देश सभी पीछे छूट जाएंगे। जैसा तुम्हें बताया गया है, इस राह में मुसीबतें, यातनाएं, परस्पर नासमझी, अविश्वास, सब कुछ दुखदाई ही है। विदेशियों के तरीके भयानक और बेहिसाब हैं। जैसा मैं एक बार पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि वे वही कर सकते हैं जो उनके विज्ञान के कक्षों में परखा जा सकता है। वे केवल उसी में विश्वास रखते हैं। सभी विज्ञानों में सर्वोच्चतम आत्मज्ञान उनसे अछूता है। यही तुम्हारी राह है। इसे तुमने स्वयं इस जीवन में आने से पहले चुना है। 5 दिन बाद मैं तुम्हारे चीन जाने की व्यवस्था करूंगा। 5 दिन? मैं 5 सप्ताह की आशा में था। जब मेरे गुरु और मैं अपने पर्वतीय घर की ओर चढ़ाई पर चढ़े, हम दोनों के बीच तब तक कोई बात नहीं हुई, जब तक कि हम मंदिर की 4 दीवारी में अंदर नहीं पहुंच गए। तुम्हें अपने माता पिता से मिलना होगा लोब्सांग। मैं एक संदेश वाहक भेज दूंगा। माता पिता? लामा मिंग्या डोंडिप भी मेरे लिए माता पिता से अधिक रहे हैं और शीघ्र ही वह मेरे कुछ ही वर्षों में तिब्बत वापस आने से पहले ही इस जीवन को छोड़ देंगे। तब मैं अवतार हॉल में केवल उतारी हुई पुरानी पोशाक की भांति, जिसकी अब पहनने वाले को कोई जरूरत नहीं है, उसकी स्वर्ण प्रतिमा को ही देख सकूंगा। 5 दिन, व्यस्त दिन। पोटाला संग्रहालय से मेरे लिए नई पश्चिमी पोशाकों का सूट मुझे पहनाकर जांचने के लिए लाया गया। इसलिए नहीं कि मैं चीन में उसे पहनने जा रहा था। वहां मेरी भिक्षु वाली पोशाक ही
मेरे लिए अधिक सुविधाजनक होती, बल्कि इसलिए ताकि दूसरे लोग देख सके कि मैं कैसा दिखता हूँ। ओह, यह सूट, कपड़े की तंग नलिकाएं जिन्होंने मेरी टांगों को जकड़ लिया, इतना तंग कि मैं झुकने से डरने लगा। अब मैं समझा कि पश्चिमी लोग पद्मासन में क्यों नहीं बैठ सकते। उनके कपड़े अत्यधिक तंग होते हैं। निश्चित ही मैंने सोचा कि मैं इन कपड़ों के कारण जीवन भर के लिए बर्बाद हो गया। उन्होंने मुझे बंधन में बांध दिया। उन्होंने मेरी गर्दन से लपेटकर एक मोटा रिबन बांध दिया और कसकर खींचा, मानो ये मेरा गला घोंटकर मारना चाहते हैं। जिसके ऊपर कपड़े का पैबंद लगा एक छोटा टुकड़ा जिसमें पीछे की तरफ छेद थे लगा था। उन्होंने बताया कि जैसे कि हम अपनी पोशाक में चीजें रखते हैं के बजाय पश्चिमी लोग अपनी चीजें इसमें रखते हैं। तीसरे दिन मैं फिर अपने पहले वाले घर गया, पैदल और अकेला, जैसा कि मैं पहली बार बाहर आया था, लेकिन इस बार लामा के रूप में और एबट के रूप में। पिताजी और माताजी मुझे मिलने के लिए घर पर ही थे। इस बार मैं सम्मानित अतिथि था। उस दिन मैं शाम के वक्त फिर पिताजी के अध्ययन कक्ष में गया और अपने परिवार पुस्तिका में अपना नाम और पद लिखा तथा हस्ताक्षर किए। तब मैं अपने लामा मठ के लिए, जो लंबे समय से मेरा घर था, पैदल ही चल दिया। बचे हुए 2 दिन शीघ्र ही गुजर गए। अंतिम दिन शाम को मैं फिर दलाई लामा को मिला और उनसे विदाई ली और शुभकामनाएं ग्रहण की। जब मैं उनसे अलग हुआ तो मेरा मन बहुत भारी था। हम दोनों ही ये जानते थे कि अगली बार जब मैं उन्हें मिलूंगा तो वे मर चुके होंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम बाहर निकल गए, अनिच्छापूर्वक, धीमे धीमे। मैं एक बार फिर बेघर हो गया था, अनजान स्थानों को जाता हुआ और दोबारा से फिर पढ़ने के लिए तैयार। जैसे ही हम ऊंचे पहाड़ों के पास दर्रे के समीप पहुंचे, हम पवित्र नगर लहासा के अंतिम दीर्घ दर्शन के लिए मुड़े। फुटाला की चोटी से एक पतंग अकेली उड़ रही थी।